अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द बेस साइंस अकेडमी। आज हम करने लगे हैं 10th की मैथ और हमारे पास चैप्टर 1 है और इसकी मशक नंबर 1.1 है। तो सवाल नंबर 1 जो था वो हमने पहली वीडियो में कर लिया था और आज हमने करना है सवाल नंबर 2। वो हमारे पास है बजरिया तजज़ी हल कीजिए। तो इसकी पहली जुज़ है हमारे पास x की 2 माइनस एक्स और माइनस बी इक्वल है हमारे पास 0। तो तजज़ी को हल करने के हमारे पास दो तरीके हैं। वो एक तरीका है हमारे पास कि हम दो दर्जी फार्मूला हमारे पास होता है और दूसरा तरीका हमारे पास होता है कि हम इनके फैक्टर्स बना लें। तो इसमें हमने इनके फैक्टर बनाने हैं। तो फैक्टर बनाने का ये तरीका है कि इन दोनों को आपस में ज़रब दे देनी है, यानी एक्स पहली और आखिरी रकम को। ये हमारे पास क्या बन जाएगी 20x की 2। तो अब जो दरमियान वाला इनसे अगर इनको हम ज़रब दें तो हमारे पास 20x स्क्वायर बने और अगर माइनस करें तो हमारे पास माइनस का x बाकी बच जाए। तो इसके लिए हम देखते हैं कि कौन सा हमने इनको आपस में जमा। तो हम देखते हैं कि माइनस का 5x और प्लस के 4x अगर इनको ज़रब दें 5 चौक 20, ये माइनस जमा माइनस हमारे पास ये माइनस है इसमें, तो मैं यानी माइनस 20 है तो इसमें साथ भी माइनस हो गया। तो ये माइनस का 20 आ जाएगा और x को ज़रब दें तो x स्क्वायर आ जाएगा। अगर हम माइनस के 5x हैं और जमा के 4x हैं, माइनस के 5x में से जमा के 4x बच गए तो हमारे पास माइनस x बच जाएगा। तो हम इसको ये पार्ट हमने इसके दरमियान में लिख देना है। क्या हम लिखेंगे अब कि हमारे पास x की 2 और इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 5x और फिर हमारे पास प्लस का 4x लिखेंगे। इसके बाद माइनस के 20 और इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर है, माइनस के 5x हैं और प्लस के 4x हैं, माइनस के 20 हैं। अब इसमें से एक्स स्क्वायर है और इसमें भी x है। अब इसमें अलहदा कॉमन लेना है और इसमें अलहदा हमने लेना है। तो इसमें से x कॉमन आया और यहाँ पे x 2 हैं तो एक x कॉमन में चला गया और एक x बाकी बची। और इसमें ये माइनस का फिर ये x कॉमन में आ गए तो यहाँ पे 5 बच जाएंगे। फिर ये प्लस का 4x है और माइनस के 20 हैं, यानी इसमें 4 कॉमन आ जाता है। प्लस का 4 कॉमन लिया, फिर ये x बच गया और 4 कॉमन में आ जाए। 4 को हमने 20 पे तकसीम किया तो हमारे पास ये माइनस का वैसे तो हमारे पास 5 आएगा। 4 5 20 होते हैं इक्वल टू 0। अब ये दोनों सेम आ रहे हैं तो हम समझ जाएं कि हमारा सवाल ठीक जा रहा है यहाँ तक। ये x और प्लस के 4 हमने इनको इकट्ठा लिखना है, x प्लस 4 और इसके बाद x माइनस 5, इन दोनों में से हमने एक लिख देना है अब 0। अब यहाँ पे x प्लस 4 है और x माइनस 5 है। अब मैंने x प्लस 4 ये दोनों इसके इक्वल हैं 0 के, तो x प्लस 4 हमारे पास 0 और हमने इसके बाद x माइनस का 5 और इसको भी हमने 0 के बराबर कर दिया। अब यहाँ पे x प्लस का 4 है तो ये प्लस का 4 इस साइड पे तो इस साइड पे जाएगा तो ये हमारे पास माइनस का 4 हो जाएगा। यहाँ पे ये x माइनस का 5 है इस साइड पे तो माइनस प्लस का हो जाएगा। तो हमारे पास इसका हल सेट जो होगा वो हमारे पास होगा एक तो माइनस 4 फिर कामा फिर ये हमारे पास 5, ये हमारे पास हल सेट होगा यानी जवाब भी होगा। इसके बाद हमारे पास जुज़ नंबर 2 है, वो है हमारे पास यहाँ पे जुज़ 2 है 3y की 2 बराबर है हमारे पास y फिर ब्रैकेट फिर y माइनस 5, यानी दूसरी जुज़ है हमारे पास 3y की 2 और बराबर है हमारे पास y और ब्रैकेट है हमारे पास y माइनस 5 और ब्रैकेट बंद। ठीक है, ये हमारे पास है जुज़ नंबर 2। इसमें हमने सबसे ये आपस में ज़रब हो रहे हैं तो इनको हमने ज़रब कर देना है। 3y की 2 बराबर है ये y इससे ज़रब के तो y का स्क्वायर, फिर ये y इससे ज़रब माइनस 5 से करेगा तो माइनस का 5y। अब 3y की 2 है यहाँ पे और ये प्लस के 2 हैं तो इस साइड पे आएंगे तो माइनस के 2, फिर ये माइनस का 5y है तो इस साइड पे आएगा तो प्लस का 5y इज इक्वल टू 0। 3y की 2 है हमारे पास यहाँ पे और माइनस y की 2 है। 3y की 2 में से माइनस y गया तो हमारे पास 2y की 2, यानी ये 3y हमारे पास प्लस के और ये माइनस y है। अब यहाँ पे प्लस का
5y इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसमें भी y है और इसमें भी y है, इसमें y 2 है और इसमें y 1 है, तो एक y कॉमन हम ले सकते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे 2y और प्लस के 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास y ये वाला हमारे पास कॉमन चले। अब यहाँ पे ये y हमारे पास इक्वल टू 0 और ये भी रकम हमारे पास किसके इक्वल होगी, 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू ये वैसे 0 आएगा। अब यहाँ पे y बराबर है हमारे पास, ये प्लस का 5 है, इस साइड पे आएगा तो माइनस का 5, और यहाँ पे 2 ये है, ये आपस में क्या हो रहे हैं, ज़रा बिन से 2, तो इस साइड पे तो तकसीम हो जाएगा 2। फिर अब इसका हल सेट क्या आ जाएगा हमारे पास, हल सेट हमारे पास एक तो आएगा 0 और फिर ये -5/2, ये हमारे पास हल सेट है। इसके बाद हमारे पास है जूज नंबर 3, उसकी वो है हमारे पास ये 4 -32x और बराबर है 17x/2। जूज नंबर 3 है वो हमारे पास है 4 -32x बराबर है हमारे पास 17x/2। तो इसमें से 17x² बड़ा है, तो ये रकम इस साइड पे जाएगी, तो 17x² अपनी साइड पे रुका हुआ है। 17x/2 ये प्लस का 4 है, इस साइड पे आएगा तो माइनस का 4, ये -32x है, तो इस साइड पे आएंगे तो हमारे पास प्लस के 32x बराबर 0। अब हमने इसको तरतीब दे देना है। क्या तरतीब देंगे, 17x/2 फिर x वाली, x/2 के बाद फिर x वाली क्या आएगी, प्लस का 3x, फिर ये कोफिशिएंट -4 इक्वल टू 0। अब हमने इसको और इसको हमने ज़रब दे देनी है। हमने क्या ज़रब देनी है, 17 और 4 को हम ज़रब देंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा, 17 को हम ज़रब दे देते हैं 17 और 4 को, 17 और 4 को, तो ये हमारे पास 68 आता है। तो अब हमने इनके दरमियान ऐसा वो बनाना है, इसमें हमने फैक्टर बनाना है कि जिनको हम ज़रब दें तो हमारे पास 68x² माइनस में हो, और इनको जब माइनस भी करें या जमा करें तो हमारे पास 3x बाकी बच जाए। तो वो है हमारे पास, सॉरी यहाँ पे हम भूल गए हैं कि यहाँ पे ये 3x नहीं है, यहाँ पे ये 32 है, 32x लिखना है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 32x है और हमने यहाँ पे भी 32x लिख दिया, अब यहाँ पे भी 32x। अब यहाँ पे 17x² है और 17 को 4 से ज़रब के तो हमारे पास -68x² बनता है यहाँ पे, ठीक है। अब हमने इस तरह इनको ज़रब देने के बाकी हमारे पास 32 बच जाए और इनको ज़रब दें तो हमारे पास माइनस का 68x बच जाए। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास अगर हम 17x² माइनस के हम लिख दें यानी प्लस के हम लिख दें 34x और माइनस के हम लिख दें 2x और फिर ये माइनस का 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 34 को अगर ज़रब दें 2 से तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 68 माइनस में, ये हमारे पास माइनस है, माइनस 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 जमा माइनस 68x²। अगर हम 34x में से 2x निकाल दें तो हमारे पास वही 32x आ जाता है जमा में। आगे इसको सॉल्व कर दें, 17x² है और जमा 34x है, इसमें से हमने क्या ले लेना है, 17x को कॉमन ले लेना है इस पार्ट में, और इसमें हमने 2 को कॉमन ले लेना है। 17x को कॉमन लिया तो हमारे पास यहाँ पे 1x चला गया और 1x बाकी, फिर प्लस, फिर 17 को 34 पे तकसीम किया तो हमारे पास आता है 2, तो 2 दे लिया, ये वाला x कॉमन में, फिर -2 को हमने कॉमन लिया, फिर x यहाँ पे बच जाएगा, फिर माइनस माइनस ये प्लस, फिर 2 को 4 पे तकसीम किया तो 2 हमारे पास इक्वल टू 0। अब ये 17x और माइनस के 2 इनको लिख दिया इकट्ठा, फिर x जमा 2 है और x जमा 2 है, तो हमने क्या किया, इन दोनों में से एक लिख दिया, x जमा 2 बराबर 0। फिर 17x और माइनस के 2 बराबर 0, फिर x जमा 2 बराबर 0 हमने लिख देना, 17x माइनस के 2 बराबर हैं 0, फिर x जमा 2 बराबर हैं 0। यहाँ पे 17x बराबर है हमारे पास, ये माइनस का 2 है, इस साइड पे आएगा तो प्लस का 2,
फिर x बराबर है 2। यहाँ पे 17 इसके साथ ज़रब हो रहा है, इस साइड पे आएगा तो तकसीम हो जाएगा 17। इसमें x प्लस 2 है तो x इस x प्लस के 2 इस साइड पे आएगा तो माइनस के 2। इसका हल सेट हम क्या लिखेंगे? हल सेट होगा हमारे पास ये 2/17 और इसके साथ हमारे पास ये माइनस के 2। ये हमारे पास जवाब होगा। इसके बाद हमारे पास चौथी जूज़ है ये वाली, उसमें वो कहते हैं x की 2, फिर हमारे पास है -11x और फिर है 100 बराबर है हमारे पास 152, यानी x की 2 फिर है हमारे पास -11x और फिर है हमारे पास 152। ठीक है, इसमें हमने ये करना है कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर को हमने लिखा, फिर माइनस के 11x, फिर ये प्लस का है 152 इस साइड पे आ गया तो हमारे पास -152 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब हमने एक्स स्क्वायर और 152 को ज़रब दिया तो ये हमारे पास बन जाएंगे माइनस के 152 एक्स की 2। अब हमने इनको आपस में ज़रब देनी है इस तरह के, बाकी हमारे पास बच जाए हमारे पास 11x बाकी बच जाए और हम ज़रब दें तो हमारे पास माइनस का 152 एक्स स्क्वायर आ जाए। हमने क्या करना है कि माइनस के 11x में से यानी हमने एक्स स्क्वायर और यहाँ पे हमने लिख देना है कि यहाँ पे हमने ये करना है, ये माइनस के 11x है ना, तो इसमें से हमने क्या करना है माइनस के हमने 19x और इसमें से अगर हम प्लस के 8x कर दें तो एक -152 बराबर 0, यानी -19x है, इसमें से अगर हम 8x निकाल दें तो हमारे पास माइनस के 11x बाकी बच जाए, ये -19 में से। तो अगर इन 19 को 8 से ज़रब दें तो हमारे पास -152 एक्स यानी एक्स एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास 152 एक्स स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर वैसे लिख दिया और इसके बाद ये -19x वैसे, फिर प्लस 8x, फिर -152 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से x कॉमन लिया, ये हमारे पास यहाँ पे एक x कॉमन में एक x बाकी बचा, x -19 ये x कॉमन में। अब यहाँ पे जमा का 8 हमने कॉमन ले लिया, फिर यहाँ पे ये x बच जाएगी, ये कॉमन में 8 चला जाएगा, फिर माइनस एक माइनस आ जाएगा, जमा माइनस 8 को 152 पे तकसीम किया तो हमारे पास 19 और इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x जमा 8 और इन दोनों में से हमने एक लिख देना है, x में -19 इक्वल टू 0। इसके बाद हमने ये दोनों किसके इक्वल करने, 0 के, यानी x जमा 8 इक्वल 0, फिर x -19 बराबर 0। x बराबर हमारे पास ये प्लस का 8 है तो इस साइड पे आएगा तो माइनस का 8, फिर ये x -19 है तो इस साइड पे ये आएगा तो प्लस का हो जाएगा 19। तो हाल सेट हमारे पास क्या आ जाएगा, हाल सेट हमारे पास आ जाएगा एक -8 और एक 19, ये हमारे पास जवाब होगा। इसके बाद है हमारे पास इसकी जुज़ नंबर 5, वो है x जमा 1, यानी ये हमारे पास है x जमा 1। जुज़ नंबर 5 है वो है x जमा 1, नीचे हमारे पास x और प्लस हमारे पास है x ओवर हमारे पास है x प्लस 1 बराबर है हमारे पास 5/12 बराबर है हमारे पास 25/12। तो इसका हमने सबसे पहले क्या करना है कि ये हमारे पास 12x और फिर x जमा 1 को हम दोनों तरफ ज़रब देने से, यानी ये 12 और ये x हम इसके साथ लिख दें, ये नहीं 12x कर देते हैं, वैसे भी लिख दें ब्रैकेट में तो कोई मसला नहीं। तो इसके साथ x जमा 1 को दोनों तरफ ज़रब देने से ये लिखा, फिर हम ज़रब देंगे इसके साथ x जमा 1 और नीचे हमारे पास है x, तो ज़रब हमने किस से देनी है 12x x जमा 1, फिर ये हमारे पास प्लस ये आएगा
फिर हमने 12x इंटू एक्स जमा 1 और हमारे पास क्या है, ज़रा अब हम किससे दे रहे हैं, एक्स जमा 1, तो बराबर है हमारे पास 25/12 और ज़रा अब हमने किससे देनी है, 12x साथ में x जमा 1। ठीक है, अब यहाँ पे ये x जो है हमारे पास, ये इस x से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे x जमा 1 इससे कैंसिल हो जाएगा। अब बराबर है 25/12, तो ये 12 इस 12 से कैंसिल। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएंगे, x जमा 1, इसके साथ हमारे पास यहाँ पे फिर 12 और फिर यहाँ पे x जमा 1 साथ में जमा 12x और फिर ये वाला x, बराबर हमारे पास क्या बच जाएंगे, 25 साथ में ये x और x जमा 1, यानी x और साथ में x जमा 1। अब ये 12 को मैंने स्टार्ट में लिख दिया और फिर x जमा 1, फिर x जमा 1 और फिर प्लस फिर 12x, ये x से ज़रब खाएगा तो x का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 25 और यहाँ पे x से ज़रब खाएगा तो x स्क्वायर, फिर x ज़रब खाएगा जमा 1 से तो ये पे x। अब 12 वैसे मैंने लिख दिया, फिर यहाँ पे x ज़रब खाएगा x से तो x स्क्वायर, फिर ये x ज़रब खाएगा जमा 1 से तो जमा का x, फिर ये जमा 1 x से ज़रब खाएगा तो जमा का x, फिर ये जमा 1 x जमा 1 से ज़रब खाएगा तो जमा का 1, फिर जमा का वही 12x की 2, यहाँ पे 25 है, 25 को हमने x स्क्वायर से ज़रब दिया तो यहाँ पे 25x की 2, फिर 25 को जमा x से ज़रब दिया तो जमा के 25x। अब मैंने यहाँ पे 12 है, 12x स्क्वायर है तो 12x स्क्वायर आ जाएगा, इसको 12 को x स्क्वायर से ज़रब किए और फिर यहाँ पे जमा का x और फिर जमा का x है, यानी 2x है तो 12 दूनी 24x हो जाएंगे। ये 2 को मैंने जमा, यानी यहाँ पे 2x बन जाएगा और 12 को 2 से ज़रब के 24x, फिर जमा का 24, फिर यहाँ पे जमा का 12x की 2 बराबर है हमारे पास 25x की 2, फिर जमा 25x। अब 25x स्क्वायर है और यहाँ यानी 12x स्क्वायर है, यहाँ पे जमा 12x स्क्वायर है तो ये हमारे पास 24x स्क्वायर, यहाँ पे जमा 24x और यहाँ पे ये जमा 24, यहाँ पे 24 नहीं आएगा, यहाँ पे 12 ज़रब खाएगा 1 से तो हमारे पास यहाँ पे 12 आएंगे, 24 नहीं आएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 12, तो बराबर है हमारे पास 25x की 2 प्लस 25x। तो हमेशा ये कहावत है कि छोटा बड़े के पास जाता है, तो 25x स्क्वायर बड़ा है और 24x स्क्वायर छोटा है, तो 25x स्क्वायर वहाँ अपनी साइड पर मौजूद है और 24x स्क्वायर उस साइड पे जाएगा। वो कैसे, 25x की 2 और जमा 25x ये इस साइड पे आएंगे तो माइनस के 24x की 2 और फिर माइनस के 24x फिर माइनस के 12 बराबर 0। 25x स्क्वायर है और माइनस के 24x स्क्वायर है तो हमारे पास x स्क्वायर जमा के 1x स्क्वायर बचे, फिर जमा के 25 है और माइनस के 24x है तो हमारे पास जमा के 1x बच जाएगा, फिर हमारे पास और कोई नहीं, कोएफिशिएंट हमारे पास -12 बच जाएगा 0। अब इसको इससे ज़रब देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएंगे, माइनस के 12x स्क्वायर। अब हमने दरमियान में ऐसा पुट करना जिसको हम ज़रब दें तो हमारे पास 12x स्क्वायर बन जाए माइनस के, और फिर माइनस और करें तो हमारे पास जमा का x बच जाए। तो इसके लिए हमने क्या करेंगे, जमा का 4x माइनस का 3x, यानी x स्क्वायर जमा का 4x और माइनस के 3x बराबर -12 0। आप देख सकते हैं 4x माइनस 3 4 थी 12, ये माइनस की वजह से जमा माइनस माइनस के 12x बन जाएंगे। फिर जमा का 4x है माइनस का 3x है, जमा के 4x में से माइनस का 3x गया तो हमारे पास जमा का 4x बच जाएगा। तो इसमें x हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे 1x बच जाएगा तो जमा का 4, फिर यहाँ पे माइनस का 3 कॉमन लिया तो माइनस यानी x बाकी और फिर ये माइनस माइनस जमा हमारे पास क्या बन जाएगा
3 को 12 पे तकसीम किया तो हमारे पास 4, ठीक है, बराबर 0। अब हमने क्या करना है, x माइनस 3 लिखा, x माइनस 3, फिर इन दोनों में से एक लिख दिया, x जमा 4 इक्वल टू 0। ये भी याद रखना है कि ये जो दो आ रहे हैं ये भी सेम हो आपके, अगर एक में से माइनस हो और एक में से जमा है तो आपका सवाल गलत होगा। अगर दोनों में से जमा जमा आ रहे हैं तो वो ठीक होगा, और दोनों के ये फैक्टर x और x यानी ये सेम पार्ट आने चाहिए दोनों। फिर हमने इन दोनों को, हमने ये दोनों 0 के इक्वल हैं तो हमने 0 के इक्वल इनको कर देना है, x माइनस का 3 इक्वल टू 0 और फिर x प्लस का 4 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, x है और ये माइनस का 3 है, इस साइड पे आएगा तो प्लस का 3, और यहाँ पे x प्लस 4 है तो x इस मैन प्लस का 4 है तो इस साइड पे आएगा तो माइनस का 4। तो हल सेट हमारे पास क्या आ जाएगा, हल सेट बराबर होगा हमारे पास, एक तो 3 है और दूसरा हमारे पास माइनस का 4 है। इसके बाद हमारे पास इसकी जूज़ नंबर 6 है, वो है हमारे पास ये, ठीक है। इसमें हमारे पास 2/x माइनस 9 बराबर है हमारे पास 1/x माइनस 3, फिर है हमारे पास माइनस, फिर है 1/x माइनस का 4। इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने ये करना है कि x माइनस 9 है हमारे पास 2/x माइनस 9, ये वैसे का वैसा हमने लिख देना है, 2/x माइनस 9 बराबर हमारे, इन दोनों का हमने एलसीएम ले लेना, यानी x माइनस 3 का और x माइनस 4 भी हमने दोनों एलसीएम ले। अब एक हमने वैसे लिख दिया और इसको इन दोनों पे तकसीम किया, यानी ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा तो x माइनस 4 यहाँ पे बच जाएंगे। फिर यहाँ पे ये माइनस लिखा, अब यहाँ पे ये ऊपर वाला हमने एक लिखा, ये x माइनस 4 इससे कट जाएगा तो यहाँ पे x माइनस का 3 बच जाएगा। अब 2/x माइनस 9 लिखा बराबर हमारे पास वही x माइनस का 4, और यहाँ पे एक ज़रब खाएगा x माइनस 4 को तो वही x माइनस 4 रहेगा। अब आगे माइनस, फिर ये एक ज़रब खाएगा x माइनस 3 से तो वही x माइनस का 3 ही रहेगा। नीचे हमारे पास x माइनस का 3 और फिर x माइनस का 4। इसके बाद हमने क्या करना है, इनको हमने, यानी हमने जो x माइनस का 3 है और x माइनस का 4 है और x माइनस का 9 है, इनको हमने दोनों तरफ ज़रब देना है। कब देना है, x 2/x माइनस का 9 बराबर है हमारे पास x माइनस का 4, फिर माइनस का x, फिर माइनस का, यानी ये माइनस इससे टकराएगी तो ये माइनस का x, ये माइनस माइनस हमारे पास प्लस का 3, नीचे हमारे पास वही x माइनस का 3, फिर x माइनस का 4। अब यहाँ पे ये x और ये x आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यानी 2/x माइनस का 9 बराबर है हमारे पास, ये माइनस का 4 और जमा का 3 है तो माइनस का 1 बच जाएगा। नीचे x माइनस का 3 और x माइनस का 4। अब हमने क्या करना है, x माइनस 3, x माइनस 4 और x माइनस 9 को दोनों तरफ ज़रब करने से हमने क्या लिख देना है, x माइनस 4, x माइनस 3 और x माइनस 9 को दोनों तरफ ज़रब करने से, ठीक है। यहाँ पे लिख के फिर हमने ज़रब दे देनी है, 2/x माइनस 9 है, ज़रब हमने क्या लिखना है, x माइनस 9 फिर x माइनस 3 फिर x माइनस 4 बराबर हमारे पास -1 हमारे पास है 1 माइनस 3 और 1 माइनस 4, हमने ज़रब किससे दे देनी है, x माइनस 9 साथ में x माइनस का 3 और साथ में हमारे पास x माइनस के 4। ये x माइनस 4 x माइनस 4 कैंसिल, x माइनस 3 ये आपस में कैंसिल, यहाँ पे x माइनस 9 आपस में कैंसिल, यहाँ पे 2 इंटू एक्स माइनस का 3 और x माइनस का 4 बच जाएंगे, बराबर हमारे पास ये माइनस का 1 और साथ में x माइनस का 9 बच जाएंगे। इसके बाद आगे हमने क्या करना है कि 2 है हमारे पास, ये वैसे रहने दें। अब x ज़रब खाएगा तो x स्क्वायर, फिर ये x ज़रब खाएगा तो -4x, फिर ये -3 है ज़रब खाएगा x से तो माइनस का 3x, फिर ये माइनस माइनस जमा 3 चौक 12
हमारे पास बराबर ये माइनस 1 ज़रब का आएगा एक्स से, तो -1 एक्स, फिर ये माइनस माइनस जमा एक -1 यानी ज़रब का आएगा 9 से, तो माइनस माइनस जमा और जमा के 9। अब आगे ये दो इनसे ज़रब खा रहे, तो हमने 2x², फिर माइनस के 2 चौक 8x, फिर माइनस के 2 तिये 6x, फिर जमा 2 ज़रब खाएगा 12 से, तो 12 दूनी 24 बराबर -x प्लस का 9। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है यानी ये 2x² है, ये वैसे आ जाएगा। फिर हमारे पास ये माइनस का 8x है और माइनस के 6x हैं। माइनस का 8x और माइनस के 6x हमारे पास हो जाएंगे, 13x, यानी 2x² माइनस के हो जाएंगे। ये माइनस के दोनों साइन माइनस के हैं ना, तो एक साइन हमने लगाया 8x और माइनस के 6x, हमारे पास 13x। ठीक है, हमारे पास क्या हो जाएंगे 8 और 6 हमारे पास 14x आएंगे, क्योंकि 2 इसमें गए 10 और 4 14x, फिर प्लस का 24 बराबर हमारे पास -x जमा का 9। 2x² -14x, फिर प्लस का 24, और यहाँ पे ये माइनस इस साइड पे आएगा तो प्लस का x, ये माइनस जमा का इस साइड पे आएगा तो माइनस का 9 बराबर 0। 2x² वैसे लिख दिया, माइनस के 14x हैं और जमा का x है, तो हमारे पास माइनस के 13x, जमा का 24x है और माइनस के 9x हैं, तो हमारे पास कितने बच जाएंगे, हमारे पास जमा के 15 बच जाएंगे इक्वल टू 0। यहाँ तक करने के बाद हमने अब 2 को 15 से यानी ज़रब किया, तो हमारे पास ये बन गया जमा के 15 30x की। तो अब हमने दरमियान में ऐसा फैक्टर पुट करना है या दर्ज करना है जिससे हम ज़रब दें तो 30x² बने और जमा माइनस करें तो हमारे पास 13x बाकी बच जाए। तो वो है हमारे पास 2x की 2 माइनस का 10x और माइनस के 3x प्लस के 15 फिर दोबारा 0। अब माइनस माइनस प्लस और 10 और 30, 10 को ज़रब किया 3 से तो 30, और फिर x को ज़रब किया तो x²। तो अगर माइनस के 10x और माइनस के 3x हैं तो दोनों सेम ही, तो हम इनको जमा करेंगे तो साइन कौन सा आएगा माइनस का, तो 10 और 3 13x बन जाएंगे। अब इसमें से हमने 2x कॉमन लिया और यहाँ पे x बच जाएगा, 2 भी कॉमन में, और 2 को 10 पे तकसीम किया तो हमारे पास 5 और x कॉमन में चला गया। फिर माइनस का हमने 3 को कॉमन ले लिया, यहाँ पे x बच जाएगा, और -3 को हमने जमा 15 पे तकसीम किया तो माइनस के हमारे पास क्या आएंगे 5 इक्वल 0। 2x माइनस का 3, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये दोनों फैक्टर हमारे पास सेम आ रहे हैं, x -5 और x -5, इन दोनों में से हमने एक लिख दिया x माइनस का 5 बराबर 0। अब ये दोनों हमने इक्वल किसके करने हैं 0 के, हम क्या करेंगे 2x माइनस का 3 बराबर हमारे पास है यानी 0, फिर x माइनस का 5 बराबर है हमारे पास 0। अब यहाँ पे 2x और यहाँ पे ये माइनस का 3 इस साइड पे आएगा तो जमा का 3, यहाँ पे x यहाँ पे 2 है ज़रब खा रहा है इस x से, तो इस साइड पे तकसीम 3/2, फिर x माइनस का यहाँ पे माइनस का 5 इस साइड पे आएगा तो प्लस का 5, तो हल सेट हमारे पास क्या हो जाएगा, हल सेट हमारे पास आ जाएगा 3/2 और साथ में 5। तो ये हमारी थी जोड़ नंबर 2 कंप्लीट हमने कर दी है। तो इसके बाद हम तीसरी वीडियो में हम यानी इसके बाद वाली वीडियो में हमें सवाल नंबर 3 को करेंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।